हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि हमारे एनसीईआरटी रैशनलाइज बुक पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो मैं आपको दूंगा। तो वो चालू करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें रियल नंबर्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, जो कि हमें ट्रू फॉल्स में काम आएगा। तो देखिए, रियल नंबर्स किसको कहते हैं? ऑल नंबर्स एंड ऑल ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि रियल नंबर आप किसे कहेंगे? सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको रैशनल नंबर किसे कहते हैं। वैसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इरैशनल नंबर आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी तुरंत बताऊंगा। ठीक है, अब पहले जान लीजिए कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। सारा रियल नंबर जो है या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इरेशनल को भी जान लेते हैं। ऐसे हमें ये पहले जानना था, कोई बात नहीं। चलिए, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? बस जस्ट अपोजिट रैशनल नंबर का उल्टा। ठीक है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसमें स्पेशली यही तीन आते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, 0.01001, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए 01 हुआ, फिर 001 हुआ, फिर 001 होते, रिपीटिंग नहीं है ये। ठीक है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक इस टाइप का एग्जाम्पल आता है, इरेशनल नंबर इस टाइप का होता है। और भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे 0.50 500 5000 5000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो सब इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो पाई होता है, ठीक है, उसे भी हम लोग जो है इरेशनल ही बोलते हैं। ठीक है, पाई है ना, ये नहीं कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, ये नहीं होता है इरेशनल, सिर्फ पाई। ठीक है, इसे क्योंकि इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 3.14 इस तरह से आगे करके बहुत सारा जाता है, जिसे इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 22/7 जो होता है वो आपका इरेशनल नहीं है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। इसका वैल्यू भले ही है, हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं, बट ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, बस आपको यही तीन तरह का नंबर याद रखना है इरेशनल में। ठीक है, इरेशनल में स्पेशली क्या होता है कि ना तो रिपीट होगा वो नंबर, ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब जब आप डिवाइड दोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यही दो तरह का, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो तरह का नंबर जो है आपको इरेशनल नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को करना है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में वो है √5। ठीक है, √5 है जिसे हम लोग को नंबर लाइन में शो करना है। बट और भी जितने रूट हैं जिसे हम लोग को शो करना होगा, और भी बुक में हम लोग पढ़ेंगे, वो सबको हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वह √2। ठीक है, √2 को आप नंबर लाइन में कैसे शो करोगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्टली आपको देखना होगा कि इसमें पाइथागोरस आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है आपने कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, ये आता है। अब आपको ये सोचना है कि परपेंडिकुलर में आप क्या रखो और बेस में क्या रखो कि इसको सॉल्व करके स्क्वायर √2 आ जाए। ठीक है, अंडर √2 आ जाए। तो देखिए हम लोग को पता है कि अगर हम 1 रख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ भी 1 रख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए √2 आ गया है।
ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा कभी। ठीक है, तो √2 आ गया। अब हम लोग जो है, हमें पता चल गया है कि परपेंडिकुलर में हम लोग को 1 रखना है और बेस पे भी हमें 1 रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्केल लेनी है और आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ठीक है, फिर आपको अगर अंदाजा हो तो आप अपने अंदाज से मार्क कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इक्वल कीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा बिल्कुल इक्वल जा रहा है। आप स्केल से भी मार्क कर सकते हो, कितना भी ले सकते हो, बट सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सब एक एक यूनिट में ले रहे हैं हम लोग। ठीक, ले लिया। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर पे 1 और बेस पे 1, तो ये तो बेस हो गया। ठीक है, तो बेस पे हम लोग को 1 लेना है। देखिए 0 1 2 3, ये मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा लाइन भी खींचा है। ठीक है, बट काम हमें थोड़ा सा है, आप इधर भी खींच सकते हो माइनस में, बट जरूरत नहीं है हमें। तो देखिए आपको बेस पे 1 लेना है, 0 और 1, ये बेस हो गया हमारा। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 90 बनाएंगे नहीं हम लोग, सिर्फ यहाँ स्ट्रेट खींच देंगे। ठीक है, तो ये अपने आप 90 ले लेगा। ठीक, ये 90 हो गया। अब जितना यूनिट आपने इधर लिया है उतना ही यूनिट इधर भी काट कीजिए। ठीक है, तो ये समझिए 1 यूनिट इधर है, ये 2। ठीक, अब देखिए हमारा बेस में भी 1 हो गया है, परपेंडिकुलर में भी हमारा 1 हो गया है। जब हम लोग बेस और परपेंडिकुलर दोनों में 1 ले लिए, तो इसका मतलब जो हाइपोटेनियस है वो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा ऑटोमेटिक जो है वो √2 आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करनी है, बट ये तो नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन तो ये है। ठीक है, तो इसको आपको इस जगह पे शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक चीज पता होगा कि सर्कल कोई भी होता है उसका सेंटर से रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो सेम थ्रू आउट सेम होती है। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए, सब तो सेम ही होती है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो इसे आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको इसे एडजस्ट थोड़ी सी कर लेनी है। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए एक तरह का सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर पूरा गोल हो जाएगा तो एक सर्कल हो गया पूरा का पूरा, बट पूरा आपको गोल करना नहीं है। ठीक है, को सिर्फ समझना है कि ये देखिए ये रेडियस है और हम इसको ऐसे किए तो ये जितना लेंथ होगा इसका वही लेंथ ये होगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे एरो दे दीजिए और ये हो गया √2। ठीक है, हो गया।